हाउ विल AI इम्पैक्ट द चार्टर्ड अकाउंटेंसी और CFA ग्रेजुएट्स। इन दो बातों पर फोकस करें तो मेरे ख्याल से करियर में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने की चीज़ें नहीं बचेंगी। हार्ड स्किल्स अच्छी हैं, सॉफ्ट स्किल्स अच्छी हैं, मेरे ख्याल से एवरीथिंग इज़ मैनेजेबल। आपने देखा होगा बायजूस जैसी कंपनीज़ ने जाके वर्ल्ड कप की स्पॉन्सरशिप की और उसके बाद आज की डेट पे दे डू नॉट एग्जिस्ट। दीज कंपनीज वर पास्ट डे यूनिकॉर्न्स। 2024 का सबसे ट्रेंडिंग टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ सर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI का हमारे करियर्स पर क्या इम्पैक्ट होने वाला है, या फिर मोर प्रिसाइजली हाउ विल AI इम्पैक्ट द चार्टर्ड अकाउंटेंसी और CFA ग्रेजुएट्स। अगर आपको भी ये चिंता रहती है कि AI की वजह से आपकी जॉब तो नहीं चली जाएगी, AI की वजह से कहीं आपकी पढ़ाई इररिलेवेंट तो नहीं हो जाएगी, तो जाइए और कमेंट बॉक्स पर येस लिखिए। पहले भी बहुत से YouTube कमेंट्स आए जिन्होंने हमें कहा कि एक बार ये वीडियो ज़रूर बनाइएगा। तो हियर वी आर टू हैव अ डिटेल्ड एंड थॉरो डिस्कशन ऑन दिस वेरी टॉपिक। मैं हूँ करण सिंह, आपका फ्रेंड, गाइड, मेंटोर, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली योर GPS इन योर फाइनेंस करियर। बाय क्वालिफिकेशन CA और CFA क्वालिफाइड हूँ, तो थोड़े इंसाइट्स रखता हूँ इन करियर्स के बारे में। ध्यान से वीडियो को सुनिएगा, थोड़ी सी लंबा होगा डिस्कशन पर डिटेल्ड होगा, आपको बहुत स्ट्रॉन्ग टेकअवेज मिलेंगे, ये मेरा पक्का प्रॉमिस है। Before I even give you what my thinking is on this very topic of AI impacting your career, एक छोटी सी स्टोरी डिस्कस करना चाहता हूँ। स्टोरी है एक बहुत बड़े आदमी के बारे में, शायद आपने नाम सुना होगा, जेफ बेजोस साहब, अमेजॉन के फाउंडर। जो स्टोरी डिस्कस करने वाला हूँ ये अगर आप इंटरनेट पे ढूंढेंगे तो इसका नाम है जेफ बेजोस रूल, व्हाट विल नॉट चेंज। ध्यान दीजिएगा, मैं वीडियो बना रहा था इस टॉपिक पर कि क्या AI से आपके करियर पर इम्पैक्ट पड़ेगा, और मैं अब जेफ बेजोस रूल के बारे में बात कर रहा हूँ जो कहता है जेफ बेजोस रूल, दैट इज व्हाट विल नॉट चेंज। जेफ बेजोस साहब ने 2019 में एक फोरम पे पब्लिकली एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस किया। उन्होंने कहा कि मुझसे अक्सर एक सवाल पूछा जाता है। सवाल ये होता है कि बताओ अगले 10 सालों में क्या क्या बदल जाएगा, क्या क्या इम्पैक्ट आएंगे, हाउ विल अमेजॉन कोप अप एंड व्हाट नॉट। एंड देन ही सेड दैट देयर इज एन इवन मोर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो मुझसे पूछा ही नहीं जाता, एंड दैट क्वेश्चन इज अगले 10 सालों में क्या नहीं बदलेगा। He said that it is more important because of one reason, because you can build your plans around things that will not change. Amazon के पर्सपेक्टिव से क्या क्या नहीं बदलेगा एक बार आप भी सोच के देखो। जेफ बेजोस साहब ने कहा देखो ये चीज़ें कभी नहीं बदलेंगी, जैसे कस्टमर्स डिस्काउंट मांगते रहेंगे, कभी चेंज नहीं होंगे। कस्टमर्स फास्ट डिलीवरी मांगेंगे, कस्टमर्स बेहतरीन क्वालिटी मांगेंगे। क्या ये सब चेंज होगा? नहीं। आज भी मुझे फास्ट डिलीवरी चाहिए, आज से 10 साल बाद क्या मैं बोलूँगा कि नहीं ये चीज़ 2 दिन में क्यों डिलीवर कर रहे हो, 15 दिन में करना, मुझे ये चीज़ की ज़रूरत नहीं है? बिल्कुल नहीं। सो हिज पॉइंट वॉज क्लियर एंड सिंपल, थिंग्स विच विल नॉट चेंज आर मोर इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट हेल्प्स यू प्लान बेटर। अब इस डिस्कशन से हमारा क्या टेक अवे होना चाहिए? हमारा सिंपल सा पॉइंट है, मुझे पर्सनली जेफ बेजोस साहब का ये रूल बहुत ज़्यादा पावरफुल लगा। आई रिमेंबर जब मैंने ये टॉक उनकी सुनी थी तो मुझे लगा येस दिस इज़ प्रोबेबली द बेस्ट वे टू लुक एट थिंग्स। हम डिस्कस कर रहे थे हाउ विल AI इम्पैक्ट योर करियर। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि अगर आप ये सवाल पूछ रहे हैं तो आपको ये चिंता होगी कि क्या होगा जॉब्स का, क्या मेरी नॉलेज इररिलेवेंट हो जाएगी, या फिर इवन बेटर क्या सब कुछ बदल जाएगा? आंसर है नहीं, सब कुछ नहीं बदलने वाला है। द इम्पॉर्टेंट थिंग्स वुड नॉट चेंज इफ यू आर कॉन्सेप्चुअली सुपर्ब, इफ यू आर डूइंग योर अकेडमिक्स रियली वेल, इफ यू आर रियली स्किल्ड, यू विल नॉट ओनली सर्वाइव, यू विल एक्चुअली थ्राइव। यूट्यूब पर ना एक ट्रेंड है फोमो डेवलप करने का, ये बोलने का कि सब बदल जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, डराने का। मुझे नहीं लगता ऐसी कुछ भी चीज़ें होंगी। नेक्स्ट, एक और बात सुनना, सेम चीज़ एक दूसरी एनालॉजी से समझाता हूँ। आप लोग क्रिकेट फॉलो करते हो, इन प्लेयर्स का नाम सुना है? सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, जैक कालिस, फाफ डुप्लेसी, वीरेंद्र सहवाग, और नहीं तो आप सबका फेवरेट विराट कोहली। दीज प्लेयर्स आर या वर ग्रेट्स इन ODI सर्किट। वनडे इंटरनेशनल के सबसे बेहतरीन प्लेयर्स में से एक थे जिनके मैंने नाम लिए। क्या ये T20 आते ही बर्बाद हो गए?
Did they cease to exist once T20 came into the fray? The answer is no. Did they survive it? Yes. Did they thrive on it? Hell yes. पता है क्यों? Because they were adaptive. That is the biggest skill set today. इसके बारे में बात करना important है. You have to be adaptive to change. Dinosaurs were the strongest, but they didn't survive. Cockroaches did. तो अगर मैं एकेडमिक पर्सपेक्टिव से बात करूं तो क्या चीज़ों पर आपको फोकस करना चाहिए, क्या चीज़ें कभी नहीं बदलने वाली हैं. इफ़ यू आर वेरी गुड एज फार एज योर थॉरो नॉलेज इज कंसर्न, एनालिटिकल पर्सपेक्टिव इज कंसर्न, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इज कंसर्न, regardless of whatever changes come into the industry environment tomorrow, you will be able to survive. Next, ये थी हार्ड स्किल्स. नेक्स्ट अगर मैं आपको बोलूँ सॉफ्ट स्किल्स पर फोकस करिए. बहुत अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स, नेगोशिएशन स्किल्स, डिसीजन मेकिंग स्किल्स एंड प्रोबेबली द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग बीइंग गुड टू अदर्स. ठीक है ना. अगर सिर्फ और सिर्फ इन दो बातों पर फोकस करें तो मेरे ख्याल से करियर में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने की चीज़ें नहीं बचेंगी. हार्ड स्किल्स अच्छी हैं, सॉफ्ट स्किल्स अच्छी हैं, मेरे ख्याल से एवरीथिंग इज़ मैनेजेबल. मैंने अभी तक जो डिस्कशन किया वो दो बातों पर आके नैरो डाउन हो गया. पहला, आपको एडेप्टिव रहना है. दूसरा, हार्ड स्किल्स और सॉफ्ट स्किल्स अच्छी रखनी है. सर एक बात बताओ, आपने तो पूरे के पूरे एआई के मुद्दे को इग्नोर कर दिया. यू हैव इग्नोर्ड द प्रॉब्लम कंप्लीटली. बिल्कुल भी नहीं. सुनना, मैं इनफैक्ट इसे एक्नॉलेज कर रहा हूँ दैट येस एआई की वजह से जॉब डोमेन चेंज होगा, मार्केट चेंज होगा, बट मैं कह रहा हूँ अगर आप एडेप्टिव हैं तो आपके जॉब लॉसेज नहीं होंगे, जॉब रिप्लेसमेंट्स होगा. सुनना, एक और छोटी सी रियल लाइफ स्टोरी डिस्कस करता हूँ आपको अपने खुद के करियर से. 2013 के आसपास की बात है. आई यूज्ड टू नोटिस दैट देयर इज अ कंपनी कॉल्ड अर्नस्ट एंड यंग, EY. इनका एक डोमेन होता है जो US ऑपरेशंस वगैरह में वर्क करता है. उस डोमेन का नाम है EY GSS, अर्नस्ट एंड यंग ग्लोबल शेयर्ड सॉल्यूशन या ग्लोबल डिलीवरी सॉल्यूशंस, ऐसा कहा जाता है उस कंपनी को. ये उस टाइम पे बहुत सारे CAs को रिक्रूट किया करते थे अपने फाइनेंशियल मॉडलिंग डिपार्टमेंट में. एंड देन आई सॉ द ट्रेंड दैट दे स्टार्टेड रिक्रूटिंग अ लॉट ऑफ इंजीनियर्स. रीजन, CAs थोड़े महंगे आया करते थे, इंजीनियर फ्रेश ग्रेजुएट्स इन्हें सस्ते मिल जाया करते थे, एंड दे डिडंट गो टू IITs ऑफ द वर्ल्ड. दे यूज्ड टू रिक्रूटेड फ्रॉम Tier 2 Tier 3 कॉलेजेस ऑफ दिल्ली. वहाँ से इंजीनियर्स को हायर कर लेते थे जिनकी कोडिंग स्किल्स अच्छी हो, उनको मैक्रोज वगैरह सिखा देते थे, और फाइनेंशियल मॉडलिंग डिपार्टमेंट में CAs को ना हायर करके इंजीनियर्स को हायर करते थे और उन्हें फाइनेंस की बेसिक नॉलेज दे दिया करते थे. सर देखो, हुआ ना जॉब लॉसेस? बिल्कुल नहीं. ध्यान देना, लॉन्ग टर्म में मैंने नोटिस किया कि जितने इंजीनियर्स घुसे थे फाइनेंशियल मॉडलिंग डिपार्टमेंट में, ये सब ने आगे चल के CFA किया. क्यों? अपनी फाइनेंस की नॉलेज को इंक्रीमेंट करने के लिए. तो क्या सिर्फ कोडिंग से इनका काम चल रहा था? बिल्कुल नहीं. इन्हें फाइनेंस की नॉलेज की ज़रूरत थी. तो अगर आप ऑलरेडी CA या CFA कर रहे हैं तो क्या आपको थोड़ी बहुत अपनी एनालिटिकल स्किल्स, मे बी पाइथन, मे बी मॉडलिंग, मे बी मैक्रोज, मे बी SQL टाइप की स्किल्स पर फोकस करना चाहिए? डेफिनेटली येस. बट क्या इसका ये मतलब है कि आप जो अभी तक के कोर्सेज करते हैं ये रिलेवेंट हो जाएंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा दोस्तों. दिस इज़ नॉट गोइंग टू हैपन, पीरियड. इनफैक्ट मैं आपको एक और बात बताता हूँ. किसी ज़माने में अगर 10 CAs को रिक्रूट किया जा रहा था या 10 CFAs को रिक्रूट किया जा रहा था सेम फाइनेंशियल मॉडलिंग डिपार्टमेंट में, तो आज सिर्फ 3-4 को हायर किया जा रहा होगा. सर देखो, खुद ही जॉब लॉसेस बता रहे हो और फिर कह रहे हो जॉब लॉसेस नहीं होंगे. नहीं, ध्यान देना, पहले 10 CAs को रिक्रूट किया जा रहा था, अब सिर्फ 3-4 को रिक्रूट किया जा रहा है, बट पैकेजेस आर सिग्निफिकेंटली हायर. रीज़न, दीज फोक्स आर सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स टुडे. और प्लीज़ नोट, जो 10 में से सिर्फ 4 रह गए, दोज पीपल हैव सर्वाइव्ड एंड थ्राइव्ड बिकॉज दे वर एडेप्टिव. आपको एडेप्टिव बनने पर फोकस करना है, दैट्स इट. आइए एक और छोटा सा पर्सपेक्टिव देता हूँ आपको. फाइनेंस इंडस्ट्री की बात करते हैं, सेम विद द पर्सपेक्टिव ऑफ व्हाट विल चेंज, व्हाट विल नॉट चेंज. आपने शायद लास्ट 6 से 8 महीनों में ये कुछ वर्ड सुने होंगे. एक वर्ड शायद आपने सुना हो, फंडिंग विंटर. सिमिलरली शायद आपने एक वर्ड सुना हो सेम स्टोरी में, यूनिकॉर्न्स वर्सेस कॉकरोचेस. सेम नैरेटिव में ही ये दो वर्ड्स यूज आते हैं. पहला फंडिंग विंटर, दूसरा यूनिकॉर्न्स वर्सेस कॉकरोचेस. 2 मिनट लगा के ये पूरा का पूरा डिस्कस कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा.
लास्ट 6-8 महीने में जो यूएस से फंडिंग आया करती थी वेंचर कैपिटलिस्ट द्वारा, वो बहुत अच्छे से नहीं आ रही है। इस वजह से इंडिया के वो यूनिकॉर्न्स, वो स्टार्टअप्स जो सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ पर फोकस कर रहे थे और यूनिट इकोनॉमिक्स पर ध्यान नहीं दे रहे थे, दे आर स्ट्रगलिंग। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, पहले क्या हो रहा था, इंडिया में जो कंपनीज यूनिकॉर्न्स बनी है वो बनी है बाय बाइंग ग्रोथ एट एनी ब्लडी कॉस्ट। हमें ग्रोथ बहुत अच्छी चाहिए, कैश बर्न करना है तो करो, ये था यूनिकॉर्न बनने का तरीका। वीसी से पैसा आता था, ये पैसे को ये स्टार्टअप, ये कंपनीज जलाती थी, इन्हें कैश बर्न कहा जाता था, बिकॉज इन्हें चाहिए थी बहुत सारी ग्रोथ। तो ये करते थे अनाप शनाप एडवर्टाइजमेंट। आपने देखा होगा बायजूस जैसी कंपनीज ने जाके वर्ल्ड कप की स्पॉन्सरशिप की, और उसके बाद आज की डेट पे दे डू नॉट एग्जिस्ट। दीज कंपनीज वर पास्ट डे यूनिकॉर्न्स। इनका सर्वाइवल एक क्वेश्चन मार्क हो गया आज की डेट पे। ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं, थिंक ऑफ नोकिया फॉर दैट सेक, है ना। एंड देन देर आर कंपनीज विच आर कॉल्ड एज कॉकरोचेस। यूनिकॉर्न्स क्या थी, $1 बिलियन की वैल्यूएशन है तो यूनिकॉर्न कहलाओगे। मतलब छोटी, अगर इजी वे में बोलूं तो बड़ी कंपनी, पावरफुल कंपनी इज यूनिकॉर्न। सेकेंड, कॉकरोच कंपनीज की बात करते हैं। ये वो कंपनीज हैं जो रेजिलियंट हैं, ये वो कंपनीज हैं जो टफ टाइम देख सकती हैं, जिनकी यूनिट इकोनॉमिक्स अच्छी है, जिनको अपना धंधा चलाने के लिए अनाप शनाप फंडिंग की ज़रूरत नहीं है। ये सर्वाइव कर जाएंगे जस्ट ऑन द कॉन्सेप्चुअल बेसिस ऑफ देयर ओन बिजनेस। सर बोलना क्या चाहते हो? मैं ये कहना चाहता हूँ, चाहे आप इंडिविजुअल्स को ले लें लाइक विराट कोहली, लाइक सचिन तेंदुलकर, चाहे कंपनीज को ले लें लाइक कॉकरोच कंपनीज, या फिर अगर आप बहुत बड़ी कंपनीज की बात करना चाहते हैं लाइक Amazon, आप कोई भी स्टोरी देख लीजिए, द वन हु विल सर्वाइव एंड द वन हु विल थ्राइव इज नॉट द वन हु इज द मोस्ट पावरफुल वन, ही इज द मोस्ट एडेप्टिव वन। माई एडवाइस टू यू इज वेरी सिंपल, बी एडेप्टिव, बी अ कॉकरोच, दैट्स इट एट माई एंड। अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो का पार्ट 2 बनाएं जिसमें हम ये डिस्कस करें कि आपको कौन से स्किल सेट्स पर ध्यान देना चाहिए अलॉन्ग विथ योर CA/CFA/FRM/MBA फाइनेंस, तो चैट बॉक्स में जाके स्किल्स लिखिएगा। वी विल डेफिनेटली कम अप विद द नेक्स्ट वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, नहीं अच्छी लगी हो तो डिसलाइक करना, बताना किन टॉपिक्स पर वीडियो बनवाना चाहते हो। ये वीडियो की सजेशन भी हमें हमारे कमेंट बॉक्स में ही मिली थी। That's it at my end. Take care, bye bye, and as I always say, may God be by your side.